दिसंबर आ चुका है। बिहार के सीतामढ़ी में अब काफी सर्दी पड़ने लगी है। इस गांव ने थोड़ी तरक्की कर ली है। गांव में बिजली आ चुकी है, सड़क बन चुकी है, ज्यादातर रास्ते पक्के सड़क वाले हो गए हैं। पर अभी भी गांव में कुछ कच्चे तो कुछ पक्के मकान आसपास दिख जाएंगे। लोग ज्यादातर खेती ही करते हैं, पर कुछ लोगों ने दुकानें भी खोल ली है। आमतौर पे तो कभी कभी दिसंबर के महीने में धूप भी नहीं निकलती, पर आज का दिन उनमें से एक नहीं है। आज थोड़ी धूप निकली है। गांव खुशहाल है, पर बरसात और जाड़ों की रातों में कुछ ऐसी ताकतें निकलती हैं जो इंसानी नहीं होती हैं, और अगर इनसे किसी का पाला पड़ जाए तो बचना बहुत मुश्किल होता है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को इन सब चीजों के किस्से सुनाते हैं और इनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं, पर नौजवान बच्चे अक्सर ऐसी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, पर उनके सम्मान के लिए पूरी बात सुन जरूर लेते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। गांव के कुछ लड़के मिलकर कुछ बात कर रहे हैं। दिसंबर जब खत्म होने वाला होता है तो गांव के लड़के आपस में मिलकर पिकनिक करते हैं। पिकनिक भी बस नाम है। ये लोग बस मिलकर कुछ खाना बनाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा गाना बजाना होता है और बस इतना ही। पिकनिक शाम को शुरू होती है और देर रात तक चलती है। फिर वहीं टेंट में सो जाते हैं गप मारते हुए। आज भी सब मिलके पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं। भाई, महीना खत्म होने वाला है। इस बार की प्लानिंग अभी तक नहीं हुई। करनी है कि नहीं पिकनिक? हाँ, करनी है ना। पिकनिक ना हो ऐसा हुआ कभी? अरे तो कब करेंगे? कहाँ करनी है? क्या क्या बनेगा? सामान कौन लाएगा? कितना चंदा होगा? ये सब कब तय होगा? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी सब यहीं बैठे हैं, तय कर लेते हैं अभी ही। इसके बाद वो लोग बातें करने लगे। तय किया गया कि पिकनिक कहाँ मनाई जाएगी और क्या क्या किया जाएगा। तय हुआ कि लिट्टी और मुर्गा बनेगा। लिट्टी मुर्गा बिहार में बहुत चाव से खाया जाता है। ठीक है, सब तय हो गया। अब खर्चा का अंदाजा लग गया है। हर आदमी 100 रुपए देगा। पीपल के पास वाले किराना दुकान से चावल, तेल और ये सब मसाले ले लेंगे। और मुर्गा कौन सा? देसी की पोल्ट्री? वाह, 100 रुपए में देसी मुर्गा होता है जी। शाम को हाट लगेगा, वहीं से पोल्ट्री मुर्गा कटवा लेंगे। बाकी अब कौन क्या काम करेगा वो तो लोगों के नंबर पे ही तय होगा। तय हुआ कि 25 दिसंबर को लिट्टी मुर्गा का पिकनिक होगा। 23 दिसंबर तक लोगों ने घर घर घूम के चंदा इकट्ठा कर लिया। डिसाइड हुआ कि गांव में ही खंडहर के पास वाले मैदान में या उसके आसपास पिकनिक की जाएगी। 25 तारीख आ गई। दोपहर से सारी तैयारी शुरू हो गई। 2 लोगों को काम मिला हाट से मुर्गा लेके आने का। बाकी 2 लोगों को काम मिला किराना दुकान से सामान लेके आने का, और 2 लोगों को काम मिला टेंट बनाने का। तब तक अमित अपने घर से निकल रहा था। घर के बाहर उसके दादा बैठ के धूप सेक रहे थे। उन्होंने अमित से पूछा, बबुआ कहाँ जाता रहो? अरे बाबा, लिट्टी मुर्गा का प्लान है दोस्तों के साथ, वही जा रहा हूं। अच्छा, कहाँ पे बना रहे हो? बाबा, वो खंडहर के पास वाले मैदान में। बाबा थोड़ी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, पर ध्यान रखना, गांव में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो रात को निकलती हैं, और जाड़ों के दिनों में तो और भी, और मांस मछली पे आ जाती है। ध्यान रखना। पर अगर कुछ हो जाए तो आग रखना अपने पास। आग सबसे बचा के रखेगा। अमित ने दादा की बात सुनी और फिर बस बड़े बूढ़ों की नसीहत समझ के निकल गया वहां से। विकास और अमित हाट गए। वहां से वो लोग चिकन ले रहे थे। राजेश और बबलू किराना दुकान गए। इधर पंकज और अभिषेक ने टेंट बनाना शुरू कर दिया था। ये जगह गांव के घरों से थोड़ी दूर पे है। आसपास पेड़ थे और बीच में खाली जमीन। टेंट बनाने के लिए ये लोग अपने अपने घरों से कुछ पुरानी चादर लेके आए थे और उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ी ही देर में शाम होने लगी। सूरज ढलने में अभी वक्त था, लेकिन पेड़ों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे सूरज कब का ढल चुका है। यहाँ पे काम करते करते पंकज को ऐसा एहसास हुआ कि एकदम सब कुछ शांत हो चुका है। थोड़ा बहुत शोर आ रहा था पास के हाट से, पर वो बहुत दूर था और वो जगह भी काफी दूर थी हाट से। पंकज ने बात को नजरअंदाज कर दिया और टेंट बनाने लगा, पर अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कोई छुप छुप के देख रहा है।
उसने गौर से पेड़ों की ओर देखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे एक परछाई पेड़ों के पीछे से पार हुई। वो थोड़ा घबरा गया। तभी क्या हाल है, कहां तक बना टेंट? राजेश और बबलू किराना लेके आ गए थे। तभी विकास और अमित भी वहां पहुंच गए। टेंट लगभग बन चुका था। पिकनिक अब शुरू होने वाली थी। एक छोटा सा चूल्हा बना के वो लोग खाना बनाना शुरू कर दिए थे। एक चूल्हे पे अमित मुर्गा बना रहा था और बगल में विकास, पंकज और बबलू उपलों के ऊपर लिट्टी पका रहे थे। उनके पास एक छोटी इमरजेंसी लाइट थी। अमित और राजेश लेकिन चुपचाप टेंट के पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। भाई, बोतल लाया है कि नहीं? लेग पीस के साथ तो मजा ही आ जाएगा। हाँ लाया ना, पर ध्यान से, बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फालतू का हंगामा करेंगे ये लोग। अच्छा ठीक है। इसके बाद वो लोग बाकियों के पास गए और कुछ बहाना बना के वहां से फिर दूर निकल गए। धीरे धीरे वो लोग वहां से थोड़ी दूर आए। हाँ भाई, निकाल अब। राजेश शराब की बोतल निकालने वाला था कि तभी वहां थोड़े दूर पे अंदर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसमें बत्ती जल रही थी। अब शाम लगभग हो चुकी थी। यार, ये घर किसका है? ये तो पहले कभी नहीं देखा हमने। यहाँ अकेले कौन रहता होगा? पर तभी उन दोनों को झोपड़ी में बबलू और पंकज दिखे। अरे, ये बबलू और पंकज है ना? इनका काम हो गया? इतनी जल्दी बन भी क्या लिट्टी? मुझे लगता है इन्होंने भी अपना कुछ प्लान बनाया है। हाँ ना, चल देखते हैं और रंगे हाथों पकड़ते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। अभिषेक और राजेश उस घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में वो लोग मकान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंदर बबलू और पंकज चुपके से कुछ खा रहे थे। वो अंदर पहुंच गए और उन्होंने पूछा, वाह, यहाँ अकेले अकेले मुर्गा खत्म किया जा रहा है, इतनी जल्दी बन भी गया? अरे नहीं, ये तो हम बाजार से कलेजी फ्राई लेके आए थे अपने पैसों से अलग से, तो वही थोड़ा बहुत। आओ तुम लोग भी खा लो, पर बाकियों को मत बताना, वरना वो लोग भी आ जाएंगे और मांग लेंगे। हाँ, पर ये घर किसका है और तुम लोग यहाँ कैसे? किसी ने कुछ बोला नहीं? अरे, ये घर मेरे एक दोस्त के चाचा का है। वो लोग बाहर गए हैं तो मैंने चाबी मांग ली, खा के यहीं सो जाएंगे। अच्छा, तुम लोग बातें करो, करना है तो मैं तो खा लेता हूँ। हाँ, मैं भी, मुझे भी खाना है। इसके बाद अभिषेक और राजेश दोनों खाने लगे। थोड़ा सा खाने के बाद ही उन दोनों को बहुत जोर की नींद आने लगी और वो दोनों उधर ही सो गए। बबलू और पंकज उन्हें देख के धीमे धीमे मुस्कुराने लगे। कुछ बहुत ही अलग था उस मुस्कान में, कुछ गहरा और शैतानी। इधर टेंट के पास अमित अभी भी मुर्गा बना रहा था। पता नहीं ये दोनों कहाँ गए, इतनी देर से गायब है, क्या कर रहे हैं? पास में ही विकास, पंकज और बबलू अभी भी लिट्टी बना रहे थे। हाँ यार, लिट्टी तो लगभग बन गई, देखना पड़ेगा कहाँ गए ये लोग, वरना आते आते उनके सब ठंडा हो जाएगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे डर लग रहा है उन्हें कुछ हुआ ना हो। मुझे लगता है इन पेड़ों के पास कोई बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर है। आज शाम को टेंट बनाते वक्त मुझे उनके होने का एहसास हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि पेड़ों के पीछे से कुछ बहुत तेजी से निकल गया। उनकी बात सुन के सब सोच में पड़ गए। रात अब गहरी हो चुकी थी। हर ओर सन्नाटा छा चुका था। उल्लू की आवाज अब आ रही थी। चारों ओर अंधेरा छा चुका था। एक लाइट जो घर में जल रही थी उसकी रोशनी भी कम होने लगी थी। अचानक से अभिषेक की नींद खुली। उसका सर दर्द कर रहा था। शायद वो 4-5 घंटे सो के उठा था। उसने आसपास देखा तो राजेश अभी भी वहीं सो रहा था, पर बबलू और पंकज वहां नहीं थे। तभी उसे बाहर से आती हुई कुछ आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई बड़ी तेज आवाज में लड़ाई कर रहा हो। वो उठ के बाहर गया। उसने देखा कि बाहर बबलू पंकज के ऊपर बैठा हुआ है। अचानक से उसने एक बड़ा सा खंजर निकाला और पंकज का गला काट दिया। उसके बाद उसने उसी खंजर से उसका हाथ काट दिया और फिर उसने एक बेहद भयानक मुस्कान के साथ अभिषेक की ओर देखा। पंकज ने एक बहुत ही अजीब आवाज में कहा,
मुझे मुर्गा नहीं दोगे? अभिषेक ये देख के बहुत घबरा गया। वो तुरंत उस घर के अंदर गया और उसने राजेश को उठाया। भाई भाई जल्दी बाहर चल, देख देख बबलू ने पंकज के साथ क्या किया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ बहुत अजीब हो रहा है यहाँ पे। वो दोनों बाहर गए, पर बाहर का नजारा देख के उनके मुंह खुले के खुले ही रह गए। इस बार वहां पे अभिषेक राजेश की छाती पे बैठा हुआ था। अचानक उसने एक खंजर निकाला और राजेश का गला काट दिया, और फिर उसने उसका हाथ काट दिया और वो हाथ लेके चबाता हुआ उसने कहा, मुझे मुर्गा नहीं दोगे? अभिषेक और राजेश को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, पर राजेश को समझ में आ गया था कि ये जरूर कोई शैतान है। उसने अभिषेक से कहा, भाई भाई जान बचानी है तो भाग यहाँ से, यहाँ रहे तो जरूर ये हमें मार देगा, भाग यहाँ से जल्दी। राजेश और अभिषेक दोनों वहां से भागने लगे। उनके पीछे पीछे अभिषेक भी भाग रहा था, पर फिर उसने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। वो आदमी अजीब दिख रहा था। फिर अचानक से वो गायब हो गया। भागते भागते वो लोग एक घर के पास पहुंचे, पर ये घर तो वही घर था। घर के दरवाजे पे भी वही बूढ़ा खड़ा था। मुझे मुर्गा नहीं दोगे? अभिषेक और राजेश वहां से फिर से भागने लगे। फिर से वो बूढ़ा उनका पीछा करने लगा। वो लोग गांव की ओर भागने लगे, पर वो लोग कितना भी भाग रहे थे गांव नहीं आ रहा था। भागते भागते उन लोगों को एक दूसरा घर दिखा। वो लोग उस घर की ओर भागने लगे, पर फिर जब उन्होंने उस घर को देखा तो ये वही घर था। वो बूढ़ा उसी घर के दरवाजे पे खड़ा था और उसने फिर से कहा, मुझे मुर्गा नहीं दोगे? राजेश और अभिषेक फिर से वहां से भागे, पर वो अब एक जाल में फंस गए थे, शायद कोई माया जाल। वो कितना भी भागते वहीं पहुंच जा रहे थे। भाग भाग के वो लोग बहुत ज्यादा थक गए थे और एक जगह आके गिर गए और हाफने लगे। उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां पे वही घर आ चुका था, पर अभी तो वहां पे कोई भी घर नहीं था। फिर अचानक से ये घर वहां कैसे? और वही बूढ़ा वहीं पे खड़ा था। मुझे मुर्गा नहीं दोगे? वो बूढ़ा अब अजीब से हंसते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे वो शैतान अपने असली रूप में आने लगा। इसकी आंखें बहुत अजीब थी, बेहद भयानक सा चेहरा और अजीब से सूखे हुए हाथ और पैर और खसखस वाली अजीब सी हंसी। वो उनकी ओर बढ़ने लगा। वो लोग हिलना चाह रहे थे पर हिल नहीं पा रहे थे। वो बेहद थक भी चुके थे। उन्हें अपना अंत सामने दिख रहा था। धीरे धीरे वो उनके पास पहुंच गया और अपना मुंह खोलने लगा, और उसका मुंह बहुत बड़ा सा खुलने लगा। पर तभी वहां बाकी लोग आ गए। अमित अपने साथ जलते हुए उपलों की आग लेके आया था। उसने वो आग उस शैतान के ऊपर फेंक दी। आग के पड़ते ही वो अजीब तरीके से चीखते चिल्लाते हुए वहां से गायब हो गया। जब तुम लोग आधे घंटे तक वापस नहीं आए, तब पंकज ने बताया कि पेड़ों के पास कोई बहुत बड़ा जंगली जानवर दिखा था इसे, और इसे ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई छुप छुप के इसे देख रहा है। तब मुझे अपने दादा की बात याद आई। मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ तो है। मतलब हमें गए हुए बस आधा घंटा बीता है। हाँ, बस आधा घंटा। चलो अब यहाँ से जो भी खाना बनाया है यही रहने दो, फिर से बना लेंगे किसी अच्छी जगह पे। ये जगह सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ छलावा था बहुत बड़ा सा। इसके बाद वो सब वहां से निकल आए अपने अपने घर, और खाना शायद किसी और को मिल गया था। गांव में अक्सर ऐसी चीजें कहीं कहीं मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपना नाम और कहां से देख रहे हैं ये कहानी लिखना ना भूले कमेंट में, और बताइए कि कैसी लगी आपको ये कहानी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।